एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन हुआ है MBA इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जो IITTM जो है ग्वालियर उसका हेडक्वार्टर है, उसका ब्रांच नोएडा में है। IITTM इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ऐसे तो टूरिज्म में अगर आपको मैनेजमेंट करना है और आपको PBA भी है MBA भी है, ये दोनों कोर्सेज है, और आपने यहाँ पर भी विजिट किया है IHM कुफरी, ये भी आप कोर्स कर सकते हो। उसमें BSc HSC भी है ना, तो वो आप कर सकते हो इसमें। और आगे आफ्टर एजुकेशन आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि मेरा जो क्वालिफिकेशंस है आफ्टर MBA आई हैव बीन वर्किंग विद DMC, दैट इज डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी फॉर यूरोप। तो उसका कैसे आउटबाउंड है, सो लाइक फ्रॉम टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोपियन कंट्रीज, तो हम लोग पैकेज वगैरह बनाते हैं रिगार्डिंग द डेस्टिनेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया, फिर बाद में मैंने मुंबई में 2 साल काम किया है। तो ये SOTC कंपनी है जो मुंबई में है, तो वहाँ पर मैंने सेल्स में किया है। सो 9th से 12th से लेकर आप ये टूरिज्म क्लब बना सकते हो। तो ये कैसी होती है टूरिज्म क्लब और क्यों होनी चाहिए, वो सारे प्रेजेंटेशन में है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये फॉर्म क्यों होनी चाहिए, अभी आप लोकल जैसे चेल से हो तो यही लोकेलिटी से हो, तो अभी नेट से तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। एंड जैसे कि वीडियोस है, सब हम रिसर्च तो करते ही है, गूगल पे तो सब कुछ मिल जाता है। बट जो हमारे लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन में क्या आता है, नॉर्मली जो फेस्टिवल्स है, जो ड्रेसिंग अटायर है, जो क्यूजीन है, ये सब आप ही बता सकते हो। तो ये सब मतलब प्रमोट करने के लिए कैसे करेंगे ये सब, तो इसके सारे जो क्लब्स हैं, जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट्स में अभी शुरू हो भी गए, जैसे केरला है, मध्य प्रदेश। आज का जो मेन मोटिव होगा रिगार्डिंग द टूरिज्म क्लब, तो इसमें क्या है, वी आर लुकिंग फॉर द एम्बेसडर्स फॉर इंडियन टूरिज्म, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दैट्स वाई। सो थ्रू जो प्रमोशन होगा, कल्चरल हेरिटेज होगा, और आपका मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगे। आप बता सकते हो लाइक सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होती है, किसी को पता है? नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कि मतलब सारे ही हो गए, लाइक एयर, वाटर, लैंड, ये सब यूज होता ही है। तो रिसोर्सेज इफेक्ट होते हैं, उसमें इम्पैक्ट होता है। तो नॉर्मल अगर डायग्राम में अगर बताया जाए, आप इमेजिन करो, तो एक मतलब 3 सर्कल्स है, उसमें एक है सोशियो, सेकेंड इज इको एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। ये तीनों का जो डेवलपमेंट होता है वो सस्टेनेबल होता है, दैट इज फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। क्योंकि अभी जो भी हम टूरिज्म एक्ट करते हैं, अभी सारे जो भी टूरिज्म है दैट इज अंडर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ओनली, बिकॉज वी हैव टू सस्टेन दोज डेस्टिनेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो ये मतलब ये आपको अभी से ही एजुकेशन होगा, और आप आगे जाके भी आप जब भी ट्रैवल करते हो, आप भी वो माइंड में रखोगे, आप भी आपके दोस्तों को या किसी के साथ जा रहे हो ट्रैवल करते टाइम, तो वो प्रैक्टिसेस मतलब ध्यान में रखो। तो tourism club are an important step in promoting responsible and sustainable tourism in the country, as it aims to educate citizens of tomorrow at the grassroots level. Grassroots level जो है वो in the schools, यही से education start होगी। ये जो है to promote responsible and sustainable tourism, जैसे मैंने अभी कहा है, and enable learners to appreciate the importance of travel and tourism. तो इम्पोर्टेंस क्यों है, मेन जो है, जैसे आप सभी को ट्रैवल करना पसंद है, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग इन क्लास बट ऑल्सो ट्रैवलिंग। अगर ट्रैवल में बोलूँ तो ऐसे नहीं कि यहाँ से कहीं दूर चले जाए, आसपास भी नज़दीक के आप जैसे पैलेस है या कहीं लोकल विलेज है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। तो विजिट करने के बाद वहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या रिसोर्सेज है, स्टे करने के लिए जगह है कि नहीं, जाने के लिए कैसा वे है, तो ये सारा डेवलपमेंट होता है, ये इट कम्स अंडर टूरिज्म। तो एजुकेट लर्नर्स रिगार्डिंग हेरिटेज इन आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड स्टेट। तो जैसे कि हिमाचली जो कल्चर है मुझे बहुत पसंद है, जो ड्रेसिंग अटायर है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो लोकल फोक डांस होता है, तो ये मतलब स्कूल लेवल पे अगर आपको पता रहेगा, आपके जो होम टाउन से जो भी रिलेटेड होगा, जैसे कि ज्वेलरीज जो होती है, ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं, ये सारा मतलब आप
टूरिज्म क्लब में एक लेक्चर ले सकते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं लाइक पेंटिंग कंपटीशन या कुछ पोस्टर मेकिंग, सो दैट यू कैन डिस्प्ले योर कल्चर एंड हेरिटेज इन इट। सो एनीवेयर, तो जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, देन नॉट वेस्टिंग मच ऑफ वाटर, देन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं करें, बी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, यही इसमें मोटिव में है। सो दिस इज समथिंग लाइक नीड ऑफ टूरिज्म क्लब। अभी ये तो मैंने ये यहीं पर हिमाचल स्टेट म्यूजियम है जो शिमला में, तो वहाँ से मैंने बस ये फ़ोटो ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का ये किन्नौर स्टेट का आई गेस ये अटायर है, एंड ये जो धाकरान करके ये जो जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप किसी को पता है इसके बारे में? तो ये सारा एक एक करके आप स्टेट कवर अप कर सकते हो। और आप ही को अगर इंडिया के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे होगा, तो आप बाहर कहीं जाओगे तो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एज ऑफ नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने भी देश के बारे में अच्छे से पढ़ें और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अगर वो को नोट डाउन करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म पर्पस, बिकॉज टूरिज्म इज द फ्यूचर एंड द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये मैम को शेयर करोगे कि टूरिज्म क्लब जो होता है और बाकी के स्कूल्स को भी एक ये एग्जाम्पल होगा कि यहाँ पर टूरिज्म क्लब फॉर्म हुआ है। तो उसमें एक है कि स्कूल टीचर कोऑर्डिनेटर, जैसे कि मैम है, शी विल बी अ कोऑर्डिनेटर, देन क्लास 12th और अभी अगर 9th to 12th जो भी है वो कर सकते हैं, बट मोस्टली CBSE 12th के लिए है ये स्टूडेंट बॉडी। फिर उसके अंडर फिर स्टूडेंट हेड, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये सारे मेंबर्स बन सकते हैं। जैसे कि आप कौन सा भी एक गेम खेलो तो उसमें टीम बिल्डिंग होता है, टीम A टीम B, बट इसमें एक ही टीम है, तो टीम के अंडर आपकी कैटेगरीज है, तो ये सारे आप फॉर्म करोगे। आपको लीडरशिप क्वालिटी, इंटरपर्सनल क्वालिटी, ये जो बात करने का तरीका है, इवेंट मैनेजमेंट का है, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे आपको बाद में बहुत यूजफुल होगा। बात की गाड़ी में जगह ये 5 होता है, 6 हो जाएंगे। अच्छा 7 8 अच्छा 1 2